हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू टेक सिंप्लीफाइड। तो लास्ट वीडियो में हमने नेस्टेड लूप एनालाइज करना सीखा था, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने देखा था कि वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होगी। बट ये भी ज़रूरी नहीं कि अगर नेस्टेड लूप है तो मेरा एन स्क्वायर ही होगा। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था, इसको भी एग्जाम्पल लेके वो ऑर्डर ऑफ एन भी हो सकता है। बट ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो ऑर्डर ऑफ एन ही हो, वो कुछ भी हो सकता है, राइट। ये टोटली डिपेंड करता है मेरा लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है, चाहे इंटरनल चाहे एक्सटर्नल। बेसिकली वेरिएबल्स क्या क्या है, डिपेंडेंसीज क्या क्या है, राइट। तो चलो इस वीडियो में हम लोग लास्ट वीडियो को एक्सटेंड करते हैं और हम लोग और नेस्टेड लूप के बारे में सीखते हैं। तो चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज मेरे पास एक लूप है फॉर आई इक्वल टू 1 एंड देन आई लेस देन इट्स आई, राइट। आई लेस देन इक्वल टू एन एंड देन आई प्लस प्लस। ओके। सिमिलरली इंटरनल लूप एक और है फॉर जे इक्वल टू 1 एंड देन जे लेस देन इक्वल टू एन एंड देन जे इंटू इक्वल टू 2। और इसके अंदर स्टेटमेंट्स है मेरा। तो देखो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इसको एनालाइज करते हैं हम लोग। तो ये जो मेरा आउटर लूप है, ये मेरा एन टाइम्स तक चलेगा। इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट होगी, क्यों? क्योंकि ये लास्ट वीडियो में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं किस तरह ये एन टाइम्स तक चलेगा। बिकॉज ये हर बार इंक्रीमेंट हो रहा है और वो एन टाइम्स तक जा रहा है, राइट। हर बार इंक्रीमेंट 1 से हो रहा है बेसिकली, और वो एन टाइम्स तक जा रहा है। इसलिए जो भी स्टेटमेंट मेरा इंटरनल है वो एन टाइम्स तक चलेगा। ये भी एन टाइम्स तक, ये भी एन टाइम्स तक, ऑलराइट। अब देखो इसमें एक और लूप है मेरा, ये लूप है। अब ये लूप को भी हम लोग एनालाइज करके देख चुके हैं कि ये लूप कितनी बार चलता है, राइट। बेसिकली ये लॉग एन टाइम्स तक चलता है बिकॉज हर बार इंटू 2 हो रहा है, राइट। तो मैं कह सकता हूँ कि जो भी इंटरनल स्टेटमेंट है वो मेरा लॉग एन टाइम्स तक चलता है। लॉग एन बेस 2, लॉग एन बेस 2। ठीक है, बेस 2 क्यों? क्योंकि ये हर बार 2 से इंक्रीमेंट हो रहा है वैल्यू। अगर 3 से होता तो यहाँ पे 3 होता, राइट। अगर के से होता तो यहाँ पे के होता, राइट। तो ये मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ आपको किस तरह होता है। ऑलराइट, अब देखो कितनी बार एग्जीक्यूट हो गए। यहाँ आई की वैल्यू 1 से लेकर के एन तक चल रही है। मीन्स आई की वैल्यू 1 से लेकर के 2 3 4 सो एंड सो फोर्थ अप टू एन तक चलेगा। और हर एक आई वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक इंटरनल लूप चल रहा है। और ये लूप कितनी बार चल रहा है? लॉग एन टाइम्स। तो मैं कह सकता हूँ फॉर एवरी आई ये लॉग एन टाइम्स तक चल रहा है। तो जब वैल्यू एन तक होगी, जब आई की वैल्यू एन तक पहुंचेगी, वो सारे वैल्यू के लिए लॉग एन टाइम्स तक चलेगा। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी मेरी एन इंटू लॉग एन, या मैं कह सकता हूँ एन टाइम्स लॉग एन, लॉग एन बेस 2। ठीक है। अब ये क्यों हुआ मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, इसको ट्रेस करके बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, ऑलराइट। सबसे पहले आई की वैल्यू में 1 से इनिशलाइज हो रही है, राइट। 1 से इनिशलाइज हो रही है और उसके करस्पॉन्डिंग जे, ये जो इंटरनल लूप है कितनी बार चल रहा है? 1 से लेकर के एन तक चल रहा है। हर बार 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। मीन्स हुआ 1 2 देन 4 8 16 32 एंड 64। मैं एन की वैल्यू यहाँ पे 64 चूज किया हूँ फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो ये 128 में आकर के स्टॉप हो जा रहा है। ठीक है। तो जब ये स्टॉप हो जा रहा है, इसकी वजह से इंटरनली इफेक्ट नहीं हो रहा है बहुत ज़्यादा ना इंटरनल स्टेटमेंट्स पे। तो मैं चलो इसको कहता हूँ कि इसको मैं इग्नोर करता हूँ। टोटल एक्सिक्यूशन टाइम मेरा इतना होगा कि ये स्टेटमेंट्स मेरा इतनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है टोटल। ठीक है, ये क्या है? ऑर्डर ऑफ लॉग एन है, करेक्ट। लॉग एन बेस 2 है। एंड जब मेरी आई की वैल्यू 2 हुई, 2 के लिए भी यही चल रहा है, 1 2 4 8 सो फोर अप टू 64। ये भी मेरा लॉग एन है, राइट। एंड जब मेरी आई की वैल्यू 3 हुई, 3 के लिए भी सेम हो रहा है, ठीक है, लॉग एन टाइम्स तक। एंड सिमिलरली जब मेरी आई की वैल्यू एन हुई, एन के लिए भी 1 2 4 8 सो एंड सो फोर्थ अप टू ये 64 चल रहा है। मीन्स लॉग एन टाइम्स तक चल रहा है। ठीक है। तो देखो फॉर एवरी आई ये लॉग एन टाइम्स तक चल रहा है। तो आई की वैल्यू अप टू कहाँ पे है? एन तक है। या मैं अगर इसको ऐसे देखूँ, लॉग एन टाइम्स तक जो चल रहा है, ये कितनी बार चल रहा है? ये टोटल एन टाइम्स तक चल रहा है मेरा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ ना कि ये एन टाइम्स लॉग एन है, एन टाइम्स लॉग एन है, राइट। तो इस तरह मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई ऑर्डर ऑफ एन इंटू लॉग एन टाइम। अगर यहाँ एन के सॉरी यहाँ पे जे इंक्रीमेंट हो रहा होता सपोज 4 से, तो लॉग एन बेस 4 होता, एन इंटू लॉग एन बेस 4 होता मेरा। ठीक है। अगर सिमिलरली कोई के हो रहा होता, यहाँ पे कोई के वैल्यू होती, तो ये हो जाती मेरी लॉग एन बेस के। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ है। और हम लोग एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब मैं नेस्टेड लूप का एग्जाम्पल नहीं लूंगा, एक डिफरेंट एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। सपोज मेरे पास एक लूप है फॉर आई इक्वल टू 1, ऑलराइट। एंड सपोज ये लूप चल रहा है आई इंटू आई इज लेस देन एन, ऑलराइट। एंड देन आई इंक्रीमेंट हो रहा है 1 से। अभी तक तो हमने देखा कि हर बार आई वैल्यू लेस देन एन, राइट। अब ये देखता हूँ आई इंटू आई लेस देन एन, अब ये क्या है? तो इसको मैं एनालाइज करके देखता हूँ। अब इसके अंदर स्टेटमेंट्स हैं मेरे, ये कितनी बार एग्जीक्यूट होंगे, चलो इसको एनालाइज करते हैं। आई की वैल्यू क्या है? 1 है। और आई इंटू आई इज लेस देन एन, ठीक है। और ये आई हर बार 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है। आई वैल्यू क्या है और आई इंटू आई क्या है? ठीक है, सबसे पहले आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, राइट। और 1 इंटू 1 इक्वल टू कितना हुआ? 1। तो चलो एन की वैल्यू में सपोज 100 रखता हूँ, अभी के लिए मैं सपोज 100 रखता हूँ, तो देखता हूँ क्या हो रहा है।
आई की वैल्यू 1 है, 1 इंटू 1 इज 1 और 1 1 <100 ट्रू है कंडीशन। ओके, और सब फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर हो गई 2, फिर क्या है 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 इज लेस देन 100 मीन्स 4 हुआ, 4 लेस देन 100 ट्रू है कंडीशन, तो मेरा एग्जीक्यूट हुआ। 3 इंटू 3 इज 9, 9 लेस देन 100 ट्रू है कंडीशन, राइट। एंड देन 4 हुआ, 4 इंटू 4 लेस देन 100 मीन्स 16 लेस देन 100 करेक्ट है अभी, राइट। सो एंड सो फोर्थ। 8 इंटू 8 इक्वल टू 64 लेस देन 100 ट्रू है कंडीशन, राइट। फिर सपोज n हुआ 9, तो 9 इंटू 9 इक्वल टू कितना है 81 लेस देन 100 ट्रू है कंडीशन, राइट। एग्जीक्यूट किया। अब फिर जब 10 की वैल्यू 10 हुई तो 10 इंटू 10 इक्वल टू 100 लेस देन 100, इस पर ये टर्मिनेट हो गया मेरा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये टोटल कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है, 9 टाइम्स तक एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। या अगर इसको इक्वल टू एन कर लेता हूँ, आई इंटू आई इज लेस देन इक्वल टू एन, तो ये 10 के लिए भी एग्जीक्यूट हो जाता। फिर जब आई की वैल्यू 11 होती तो 11 इंटू 11 इक्वल टू 121 आई गेस, राइट, लेस देन 100, इसके लिए टर्मिनेट हो जाता। तो चलो इसको हम लोग एनालाइज करके देखते हैं कि कितनी बार टोटल एग्जीक्यूट हो रहा है। अब ये 10 टाइम्स तक एग्जीक्यूट हो रहा है, 9 नहीं 10 टाइम्स तक एग्जीक्यूट हो रहा है। तो चलो इसको मैं देखता हूँ एनालाइज करके। आई की वैल्यू 1 हुई, एग्जीक्यूट होगा, 2 एग्जीक्यूट होगा, 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और ये लूप टर्मिनेट कब हो रहा है, जब आई इंटू आई इज ग्रेटर देन एन हो रहा है, तो ठीक है। फॉर अ टाइम अगर मैं आई इंटू आई इक्वल टू एन पे अज्यूम कर लेता हूँ कि टर्मिनेट होगा, क्योंकि इसके बाद एक ही स्टेटमेंट है ना यार, तो इसको मैं कह सकता हूँ कि आई स्क्वायर इक्वल टू एन पे ये लूप टर्मिनेट हो जा रहा है, ठीक है। आई स्क्वायर इक्वल टू अगर एन है, तो अगर मुझे आई की वैल्यू फाइंड करनी हुई तो क्या हुई, आई इक्वल टू रूट एन होगा मेरा, राइट। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो मेरा एल्गोरिदम है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ रूट एन। तो चलो इसको मैं प्रूव करके भी देखता हूँ। एन की वैल्यू मैंने 100 रखा था, राइट, यहाँ पे एन की वैल्यू मैंने 100 लिया था, तो ये इसके लिए 10 टाइम्स तक एग्जीक्यूट हुआ, राइट, क्योंकि ये 10 टाइम्स तक चल रहा है। तो रूट हंड्रेड इक्वल टू क्या होता है, 10 होता है, करेक्ट। और चलो मैं अगर एन की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर लेता हूँ, सपोज 10,000 कर लेता हूँ, तो कितनी टाइम्स तक चलेगा, तो ये किस कंडीशन में टर्मिनेट होगा, जब 100 स्क्वायर इक्वल टू 10,000 होगा मेरा, तब टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब इतने टाइम तक चलेगा। मीन्स आई की वैल्यू 100 हुई, तो मैं अगर ऐसे कहूँ रूट 10,000 इक्वल टू 100 होता है ना, करेक्ट। तो ये मेरा लूप चला ऑर्डर ऑफ रूट एन टाइम्स तक, ठीक है। अब एक और चीज़, सपोज मैं एक और लूप आउटर रख लेता फॉर जे इक्वल टू 1 एंड देन जे लेस देन इक्वल टू एन एंड देन जे प्लस प्लस। अब ये क्या होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अब आप इजीली बता सकते हो, ये जो आउटर है इसके अंदर स्टेटमेंट सारा मेरा एन टाइम्स तक चलेंगे, राइट। और ये जो लूप है मेरा इंटरनल, ये कितने टाइम तक एग्जीक्यूट होगा, ये रूट एन टाइम्स तक चलेगा, राइट। तो मैं कह सकता हूँ कि उसकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ एन इंटू रूट एन, राइट। तो इस तरह हम लोग एनालाइज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को, बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट लूप को, राइट, बिकॉज मेरा लूप ही मेन कॉज होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज का, करेक्ट। तो आई गेस आज की वीडियो के लिए इतना ही, एंड सिमिलरली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के वीडियो के लिए भी इतना ही। तो अभी तक हमने जितने भी एल्गोरिदम्स देखे हैं, बेसिकली जितने भी लूप्स को एनालाइज करना सीखा है, ये बहुत ही फंडामेंटल है डिफरेंट कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम को एनालाइज करने का, राइट। तो अभी आप क्या करो, आप प्रैक्टिस करो इस पे और ज़्यादा, और हम लोग और देखेंगे, लाइक मैंने अभी बताया नहीं है कि एन क्यूब क्या होता है, राइट, एक सेकेंड, एन क्यूब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने नहीं बताया है, 2 टू द पावर एन नहीं बताया, एन टू द पावर एन नहीं बताया, एन फैक्टोरियल नहीं बताया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी नहीं बताई है, जो कि जब मैं आपको मीन्स आगे जब मैं और भी एल्गोरिदम्स एनालाइज करूंगा और भी डेटा स्ट्रक्चर्स बताऊंगा, तो उसमें हम लोग सीखेंगे ये सब चीज़ें, राइट। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको प्रैक्टिस करनी है। सपोज आप कुछ बेसिक प्रोग्रामिंग कर रहे हो, लाइक आप एक प्रोग्राम बना रहे हो कुछ पैटर्न प्रिंट करने का, राइट, जैसे आपने किया होगा स्टार पैटर्न प्रिंट किया होगा काइंड ऑफ, राइट। तो इसका लूप किस तरह चल रहा है उसको एनालाइज करो। और मैंने जो ऑलरेडी लूप लिखा है, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे बताया ना, ये आई इंटू आई इज लेस देन एन, इसको चेंज करो, यहाँ पे कुछ और लिख दो, सपोज यहाँ पे लिख दो आई इंटू टू इज लेस देन एन, या और कुछ भी कर सकते हो, या फिर आई प्लस प्लस है ना, इसको चेंज करो, सपोज जे इंटू आई मीन्स आई इक्वल टू जे इंटू आई करो, फिर उसको एनालाइज करके देखो कि कितने कितने टाइम तक चल रहा है। तो प्रैक्टिस करते रहो, डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स के प्रैक्टिस करते रहो। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करने के थ्रू, कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को हम लोग कैसे एनालाइज करते हैं, राइट। वो भी बेसिकली इसी तरह है। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो वीडियो अपने फ्रेंड के साथ। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।